सभी को नमस्कार। मैं विशाल सिंह, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन चांदी नगर, आगरा रीजन से अपने दो टीचर्स के साथ श्री US अलावत, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर, केंद्रीय विद्यालय PL मेरठ, और श्री लक्ष्मण सिंह, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर, केंद्रीय विद्यालय मथुराबाद से आप सबका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम वॉलीबॉल गेम और उसके रूल्स के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूं इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आप सबके बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे। हिस्ट्री ऑफ वॉलीबॉल, प्लेइंग एरिया, बॉल, नेट, जनरल रूल्स, रोटेशन, अटैक लाइन, सब्स्टिट्यूशन, लिब्रो, पॉइंट सिस्टम और ऑफिशियल्स यानी कि रेफरीज। दोस्तों, वॉलीबॉल गेम दुनिया के पॉपुलर गेम्स में से एक है। वॉलीबॉल गेम के आविष्कारक मिस्टर विलियम जी मॉर्गन थे। विलियम जी मॉर्गन का जन्म 23 जनवरी 1870 को लॉकवुड, न्यूयॉर्क में हुआ था। दोस्तों, वॉलीबॉल का नाम पहले मिंटोनेट था। अब बात करते हैं FIVB की, फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल। FIVB is the international governing body of all forms of volleyball. FIVB की स्थापना 20 अप्रैल 1947 आज से 73 ईयर्स पहले हुई थी। FIVB का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है। FIVB के करंट प्रेसिडेंट मिस्टर R. ग्रोका हैं, जो ब्राज़ील के रहने वाले हैं। पूरे वर्ल्ड में वॉलीबॉल की जितनी भी कंपटीशन होते हैं वो FIVB कंट्रोल करता है और FIVB के नियमानुसार सारे वो कंपटीशन कराए जाते हैं। चलिए बात करते हैं VFI की। VFI, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। VFI 1951 में बनाई गई। VFI के करंट प्रेसिडेंट श्री वासुदेवन जी हैं। इंडिया में वॉलीबॉल के जितने भी कंपटीशन होते हैं उसे VFI कंट्रोल करता है और FIVB के नियमानुसार सारे टूर्नामेंट कराए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वॉलीबॉल प्लेइंग एरिया के बारे में। वॉलीबॉल ग्राउंड रेक्टेंगल शेप का होता है जिसकी लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। वॉलीबॉल कोर्ट सेंटर लाइन से दो भागों में बटा होता है। वॉलीबॉल कोर्ट के दोनों तरफ बैक लाइन के पीछे 3 से 8 मीटर का फ्री स्पेस होता है। उसी प्रकार साइड लाइन के बाहर 3 से 5 मीटर तक का फ्री स्पेस होता है। यह फ्री स्पेस वॉलीबॉल गेम में इसलिए होता है क्योंकि वॉलीबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें बॉल अगर कोर्ट के बाहर जाए तो खिलाड़ी कोर्ट से बाहर जाकर उस बॉल को कोर्ट में वापस ला सकता है और गेम को कंटिन्यू किया जा सकता है। वॉलीबॉल प्लेइंग एरिना के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन जोन होता है जहां से प्लेयर को चेंज किया जाता है। लिब्रो रिप्लेसमेंट जोन होता है जहां से लिब्रो अंदर व बाहर जाता है। कोच रिस्ट्रिक्शन लाइन, जिसको कोच क्रॉस नहीं कर सकता, एक वो भी एरिया होता है। चलिए अब वॉलीबॉल के बारे में बात करते हैं कि वॉलीबॉल की बॉल कैसी होती है। वॉलीबॉल जो होती है वो गोलाकार होती है। ये बॉल लेदर या सिंथेटिक लेदर की बनी होती है। वॉलीबॉल का सरकमफ्रेंस 65 टू 67 सेंटीमीटर का होता है। बॉल का वेट 260 से 280 ग्राम का होता है। वॉलीबॉल के अंदर 0.30 से 0.325 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का प्रेशर होता है। किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये एक यूनिट है जिससे बॉल का प्रेशर नापा जाता है। वॉलीबॉल के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं वॉलीबॉल नेट की। वॉलीबॉल नेट
जो बंधा होता है उसमें जो पोल होते हैं उनकी लंबाई ज़मीन से 2.55 मीटर ऊपर होती है। वॉलीबॉल पोल से पोल तक की लंबाई 11 मीटर होती है। वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई लड़कों के लिए 2.43 और लड़कियों के लिए 2.24 मीटर होती है। वॉलीबॉल नेट के दोनों तरफ 2 एंटीना लगे होते हैं जिनकी कुल लंबाई 1.80 मीटर होती है, जिसमें एंटीना 80 सेंटीमीटर नेट के ऊपर निकला हुआ होता है। नेट के ऊपर से आने और जाने वाली बॉल आउट है या इन है इसका पता लगाने के लिए एंटीना लगाए जाते हैं। एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक की लंबाई 9 मीटर होती है। नेट की चौड़ाई 1 मीटर होती है। नेट के ऊपर एक पट्टी होती है जो आप इस चित्र में साफ साफ देख रहे हैं, उसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है और नीचे वाली पट्टी की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। तो चलिए हम बात करते हैं वॉलीबॉल के कुछ सामान्य नियमों की। वॉलीबॉल की एक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, परंतु अब नए नियमों के अनुसार 14 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। परंतु ये 14 खिलाड़ियों वाला नियम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ही लागू होता है, वो भी सीनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। वॉलीबॉल गेम में 12 खिलाड़ियों में से 6 खिलाड़ी कोर्ट के अंदर खेलते हैं, 5 सब्स्टिट्यूट होते हैं और 1 लिब्रो होता है। 12 खिलाड़ियों वाले नियम में आप 1 लिब्रो भी रख सकते हैं, 2 लिब्रो भी रख सकते हैं या 1 भी लिब्रो नहीं रख सकते। सीधा 12 के 12 खिलाड़ी आप किसी भी टूर्नामेंट में ले जा सकते हैं। उधर दूसरी तरफ नए नियम के अनुसार जो सीनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए है 14 खिलाड़ियों वाला, उसमें आपको 2 लिब्रो रखना कंपलसरी है। वॉलीबॉल खेलते समय कुछ नियम का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे सर्विस करते समय लाइन कट ना हो, सर्विस करने के बाद बॉल सीधी नेट से क्रॉस हो, नेट से बॉल क्रॉस होने के बाद दूसरी टीम के खिलाड़ी उस बॉल को 1 बार में, 2 बार में या 3 बार में क्रॉस कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, एक खिलाड़ी लगातार 2 बार बॉल को हिट नहीं कर सकता। यानी फर्स्ट टच रवि ने लिया है, सेकंड टच अशोक ने लिया है, तो थर्ड टच रवि ले सकता है, परंतु लगातार 2 बार हिट नहीं कर सकता। वॉलीबॉल खेलते समय किसी खिलाड़ी द्वारा नेट टच करना, सेंटर लाइन क्रॉस करना, ये सब फाउल माने जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं वॉलीबॉल के बहुत इंपॉर्टेंट रूल के बारे में, और वो है रोटेशन। वॉलीबॉल के नियम अनुसार वॉलीबॉल गेम रोटेशन में खेला जाता है। जैसे आपको इस चित्र में दिख रहा है, जो एरो बना है वो क्लॉकवाइज है, यानी जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। अब रोटेशन कैसे करते हैं उसे समझते हैं। फिगर 1 में आप देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 जोन होते हैं। ये खिलाड़ियों की खड़े होने की पोजीशन है, यानी रोटेशन में खिलाड़ी एंटी क्लॉकवाइज खड़े होते हैं। अब नियम के अनुसार जोन 1 के खिलाड़ी की सर्विस होती है। जोन 1 के खिलाड़ी ने सर्विस की और पॉइंट ले लिया, तो नेक्स्ट सर्विस भी जोन 1 वाले खिलाड़ी की ही करेगा, यानी लगातार पॉइंट लेने पर वही खिलाड़ी सर्विस करता रहेगा। अब जैसे ही सर्विस ब्रेक होती है, सर्विस दूसरी टीम के पास जाती है, उस समय आपकी पोजीशन वही रहेगी जो पहले थी, यानी जोन नंबर 1 वाला खिलाड़ी और बाकी सब खिलाड़ी पहले वाली पोजीशन में होंगे। अब आप सोच रहे होंगे हमें रोटेशन कब करना है। तो जैसे ही दूसरी टीम कोई गलती करती है, जैसे सर्विस ब्रेक होती है, तो आपकी सर्विस आती है, तब आपको रोटेशन करना है। जोन 1 वाला खिलाड़ी जोन 6 पर, जोन 6 वाला 5, 5 वाला 4, 4 वाला 3, 3 वाला 2 और 2 वाला 1 वाली पोजीशन पे आएगा। यानी सर्विस किसकी आएगी? जोन नंबर 2 वाले खिलाड़ी की, जो जोन नंबर 2 से जोन नंबर 1 पर आया है। अब आपने देखा कि पूरी टीम क्लॉकवाइज रोटेट हो गई है, इस फिगर 2 में आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से सर्विस ब्रेक होगी और आपको रोटेट करना है। सर्विस ब्रेक हुई, जैसे ही आपकी सर्विस वापस आती है तो आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है, क्लॉकवाइज रोटेशन आपने करना है।
तो ये होता है रोटेशन। चलिए अब हम बात करते हैं वॉलीबॉल कोर्ट में फ्रंट जोन, बैक जोन, अटैक लाइन के बारे में। इस चित्र में आपको सेंटर लाइन दिख रही है, उसके ऊपर नेट लगा होता है, ये पता ही है आपको। सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी 3 मीटर होती है, उस एरिया को फ्रंट जोन कहते हैं। अटैक लाइन से बैक लाइन तक के एरिया को हम बैक जोन कहते हैं। फ्रंट जोन के खिलाड़ी नेट के नज़दीक जाकर जंप करके नेट के ऊपर से बॉल को हिट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं और जंप करके बॉल को नेट के ऊपर से क्रॉस कर सकते हैं। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बैक जोन के प्लेयर फ्रंट जोन के अंदर आकर जंप करके ना तो बॉल अटैक कर सकते हैं, ना ब्लॉक कर सकते हैं और ना ही जंप करके बॉल को नेट के ऊपर से क्रॉस कर सकते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि फ्रंट जोन के खिलाड़ी बैक जोन में नहीं जा सकते और बैक जोन के खिलाड़ी फ्रंट जोन में नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। परंतु बस यह ध्यान रखना है कि बैक जोन के खिलाड़ी अगर अटैक करना चाहते हैं तो वो अटैक लाइन के पीछे से जंप करके अटैक करें, उसके बाद उनकी लैंडिंग फ्रंट जोन में हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक जोन के खिलाड़ी फ्रंट जोन में आके अंडर हैंड, अपर हैंड, यहां तक कि जंप लिफ्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो हमने बैक जोन, अटैक लाइन और सेंटर लाइन के बारे में, फ्रंट जोन और बैक जोन के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। अब हम ये देखते हैं कि वॉलीबॉल गेम में सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, यानी मैदान के बाहर वाले खिलाड़ी को मैदान के अंदर वाले खिलाड़ियों के साथ कैसे बदला जाता है। वॉलीबॉल गेम के एक मैच के एक सेट में मैक्सिमम 6 सब्स्टिट्यूशन किए जाते हैं, मतलब कि 6 खिलाड़ियों को बदला जा सकता है एक सेट में। एक साथ एक से ज़्यादा और एक साथ 6 खिलाड़ी भी बदले जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, गेम की शुरुआत से ही रवि कोर्ट के अंदर खेल रहा है और उसे सब्स्टिट्यूट करना है। मान लो कोई गलती कर रहा है या अच्छा नहीं खेल रहा है या इंजरी हो गई है, यानी उसे बाहर करना है, तो अन्य किसी खिलाड़ी से बदलना है उसको। तो मान लीजिए रवि को बाहर किया गया और उसकी जगह विजय को अंदर डाला गया, तो यह 1 सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। बाद में विजय को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़े तो हम विजय का सब्स्टिट्यूट रवि से ही करेंगे, ये वॉलीबॉल का नियम है। और रवि वापस अंदर आने के बाद उस सेट में बाहर नहीं जा सकता, मतलब वो पूरा सेट उसको खेलना पड़ेगा, वहां सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इसका रिकॉर्ड स्कोरर और असिस्टेंट स्कोरर अपने पास रखते हैं। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन जोन होता है जो सेकंड रेफरी की तरफ सेंटर लाइन से अटैक लाइन तक होता है। सब्स्टिट्यूशन टीम कोच या टीम कैप्टन द्वारा ही लिया जा सकता है, वो भी सेकंड रेफरी से परमिशन लेके। ओके, जब अब इससे पहले आप देखिए कि इस कोर्ट में ये सेकंड रेफरी सब्स्टिट्यूट कर रहा है। 7 वाला खिलाड़ी बाहर आ रहा है 7 नंबर का, और 1 नंबर का खिलाड़ी अंदर जा रहा है, और सेंटर लाइन से अटैक लाइन के बीच में ये होता है सब्स्टिट्यूशन जोन। इस चित्र में आपको साफ साफ दिख रहा है। जब लिब्रो कोर्ट में आता है तो उसे सब्स्टिट्यूशन में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं लिब्रो के बारे में। लिब्रो वॉलीबॉल गेम में 1998 में शामिल हुआ था। लिब्रो एक डिफेंसिव प्लेयर होता है। लिब्रो की जर्सी का कलर बाकी खिलाड़ियों से अलग होता है, जिससे उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। लिब्रो ना ही सर्विस कर सकता है, ना ही अटैक कर सकता है, ना ही ब्लॉक कर सकता है। लिब्रो नेट से ऊपर निकली हुई बॉल को हिट भी नहीं कर सकता। लिब्रो बैक जोन के किसी भी खिलाड़ी से बिना रेफरी की परमिशन के चेंज कर सकता है। इसका रिकॉर्ड भी असिस्टेंट स्कोरर अपने पास रखता है। असिस्टेंट स्कोरर इसके लिए एक अलग से लिब्रो शीट भरता है। लिब्रो टीम का कैप्टन नहीं बन सकता, क्योंकि लिब्रो पूरे समय के लिए मैदान में मौजूद नहीं रहता, जो कि कैप्टन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो नियम के अंतर्गत आता है। वॉलीबॉल का
जो लिब्रो होता है वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है। देखिए इस चित्र में देखिए आप, ये जो डिफेंस कर रहा है वो बिल्कुल अलग किट पहना हुआ है, वो अलग से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस चित्र में देखिए आप, ये बाकी खिलाड़ी हैं और ये 11 नंबर का लिब्रो है। लिब्रो का एक अलग से लिब्रो रिप्लेसमेंट जोन होता है जो अटैक लाइन से बैक लाइन तक 6 मीटर का होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ वॉलीबॉल स्किल्स की। सबसे पहले है अंडरहैंड सर्विस। वॉलीबॉल गेम की शुरुआत ही सर्विस से होती है। अंडरहैंड सर्विस ज़्यादातर बिगनर्स लोग करते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि सर्विस कैसे करते हैं। देखिए, इसने बॉल को पकड़ा हुआ है, थोड़ा नीचे झुका, फिर अपना हाथ पीछे ले गया, फिर बॉल टॉस किया, फिर उसको हिट किया। तो ये इस चित्र में आपको साफ साफ दिख रहा है कि अंडरहैंड सर्विस कैसे की जाती है। इस चित्र में देखिए आप, कैसे बॉल पकड़नी है, कैसे टॉस करनी है और कैसे हिट करनी है। ओके, नेक्स्ट है आपका अपर हैंड सर्विस। अपर हैंड सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि अपोनेंट से पॉइंट लेने में बहुत सहायक होती है। ये अंडरहैंड सर्विस की तुलना में थोड़ी कठिन होती है, परंतु सही तरीके से इसका अभ्यास किया जाए तो ये बहुत जल्दी आप सीख सकते हैं। देखिए इस चित्र में देखिए, कैसे बॉल पकड़ी है, ऊपर ले गए, बॉल को टॉस किया थोड़ा फोरहेड की ऊपर की तरफ, फिर उसको हिट किया। इसे हम बोलते हैं अपर हैंड सर्विस। ज़्यादातर इंटरनेशनल नेशनल टूर्नामेंट्स में अपर हैंड सर्विस, जंप सर्विस ही की जाती है। फिर है आपका अंडरहैंड पास। सर्विस के बाद नेक्स्ट स्किल है अंडरहैंड पास। अगर आपको अपनी टीम के लिए एक अच्छी बॉल सेट करके अटैक करना है तो अंडरहैंड पास की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। जितना अच्छा आपका अंडरहैंड पास होगा उतनी ही अच्छी बॉल लिफ्ट होगी। एक अच्छे पास के लिए आप इस चित्र को देखिए, किस तरह आपको अपने हाथों की पोजीशन रखनी है, बॉडी पोजीशन किस तरीके से रखनी है, टारगेट तक बॉल किस तरीके से पहुंचानी है, कितना झुकना है, ये सारा इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से हाथ बांधने हैं, किस तरीके से झुकना है। ओके, तो नेक्स्ट स्किल है हमारी अपर हैंड पास। अपर हैंड पास से हम सेटर को एक अच्छा पास दे सकते हैं। अपर हैंड पास से ही हम अटैकर के लिए एक अच्छी लिफ्ट कर सकते हैं। अपर हैंड पास को इस चित्र के माध्यम से देखिए आप कि पहले विदाउट बॉल क्या पोजीशन है, कि कैसे उसके हाथ फोरहेड के पास आ रहे हैं, फिर बॉल कांटेक्ट हुआ है, फिर देन बॉल रिलीज करते हुए पूरे हाथ खुल गए हैं और फिर फॉलो थ्रू। अपर हैंड पास के बाद हम बात करते हैं अटैक। अटैक वॉलीबॉल में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है क्योंकि वॉलीबॉल में 90% से ज़्यादा पॉइंट्स अटैक करके ही मिलते हैं। इसे चित्र के माध्यम से देखें कि किस तरह से पोजीशन लेनी है, हैंड स्विंग, बॉडी इन द एयर, बॉल कांटेक्ट, सेफ लैंडिंग एंड फॉलो थ्रू। ये देखिए दो आप सुंदर चित्र देख सकते हैं कि कितना सुंदर अटैक के लिए जंप है और बॉल कांटेक्ट है साथ में। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्लॉक। जितनी इम्पोर्टेंस अटैक की होती है उतनी ही इम्पोर्टेंस ब्लॉक की होती है, क्योंकि अटैक को ब्लॉक से ही रोका जा सकता है। इसलिए ब्लॉक को हम डिफेंसिव स्किल भी बोलते हैं। जिस टीम का ब्लॉक स्ट्रांग होता है उस टीम के जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस चित्र में देखिए कि किस तरीके से बॉडी बैंड हुई है, फिर ऊपर गया है खिलाड़ी जितना हो सके नेट के ऊपर, फिर उसके बाद सेफ लैंडिंग। सेफ लैंडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि वॉलीबॉल में एंकल ट्विस्ट के बहुत चांसेस रहते हैं। अब ब्लॉक भी 3 तरह का होता है। सिंगल ब्लॉक जिसमें एक खिलाड़ी ब्लॉक करता है, डबल ब्लॉक जिसमें 2 खिलाड़ी ब्लॉक करते हैं, ट्रिपल ब्लॉक जिसमें 3 खिलाड़ी ब्लॉक करते हैं। 3 से ज़्यादा ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि फ्रंट जोन में केवल 3 खिलाड़ी होते हैं और मैंने फ्रंट जोन और बैक जोन के नेम आपको समझा रखे हैं। अब बात करते हैं पॉइंट सिस्टम की। वॉलीबॉल का एक मैच बेस्ट ऑफ 5 सेट्स का होता है।
और अगर मैच 5th सेट तक जाता है, डिसाइडिंग सेट तक जाता है, तो वो सेट 15 पॉइंट्स का होता है, जिसमें 8 पॉइंट के बाद आपको कोर्ट चेंज करना होता है। ठीक है, अब इस स्कोर बोर्ड के माध्यम से हम थोड़ा समझेंगे कि पॉइंट सिस्टम होते क्या है। अब इस स्कोर बोर्ड में देखिए आप, रशिया और ब्राज़ील का मैच चल रहा है। ठीक है, जिसमें रशिया ने ये मैच 3-2 से जीत लिया है। पहला जो सेट है वो ब्राज़ील ने 25-19 से, दूसरा सेट 25-20 से जीता, तीसरा सेट रशिया ने जीता है 29-27 से। तो इसमें देखने वाली बात क्या है कि 29-27 तक गेम गया है, होता तो 25 पॉइंट का है, लेकिन एक नियम क्या है कि जब स्कोर 24-24 ऑल हो जाता है तो उसे ड्यूस कहते हैं। उसके बाद पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा पॉइंट वाली टीम जीत जाती है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 29 रशिया के हो गए हैं, तो 2 पॉइंट का डिफरेंस हो गया है, और उसके ज़्यादा है तो वो सेट रशिया ने जीत लिया। उसके बाद फिर रशिया ने 25-22 से सेट जीता है, तो डिसाइडिंग सेट जो हुआ है वो 15 पॉइंट का हुआ है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिशियल्स की। ऑफिशियल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बिना ऑफिशियल्स के हम कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी मैच, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, उसे सक्सेसफुल नहीं बना सकते। ऑफिशियल की जॉब बहुत कठिन होती है, चुनौतीपूर्ण होती है। मैं खुद एक क्वालिफाइड वॉलीबॉल रेफरी हूँ, इसलिए मुझे इसकी अहमियत पता है। वॉलीबॉल ऑफिशियल्स टीम में फर्स्ट रेफरी, सेकंड रेफरी, लाइन जजेस, स्कोरर और असिस्टेंट स्कोरर होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट रेफरी की। फर्स्ट रेफरी का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, परंतु कुछ परिस्थितियों को देखकर, लाइन जज से पूछ के, सेकंड रेफरी से पूछ के, वो अपने डिसीजन को चेंज भी कर सकता है। फर्स्ट रेफरी की लोकेशन असिस्टेंट स्कोरर, स्कोरर के सामने सेकंड रेफरी के अपोजिट साइड होती है। फर्स्ट रेफरी एक रेफरी स्टैंड पर खड़ा होता है। फर्स्ट रेफरी का फेस नेट से लगभग 80 सेंटीमीटर ऊपर होता है, जिससे वो आसानी से सभी फॉल्स को देख सके। फर्स्ट रेफरी के पास विसिल, वॉच, रेड कार्ड, येलो कार्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी मदद से वो मैच खिलाता है, वह सही निर्णय देता है। अब हम बात करते हैं सेकंड रेफरी की। सेकंड रेफरी फर्स्ट रेफरी के अपोजिट ज़मीन पर खड़ा होता है। सेकंड रेफरी की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही होती है जितनी फर्स्ट रेफरी की होती है। सेकंड रेफरी के बहुत काम होते हैं, जैसे टीम का रोटेशन चेक करना, सब्स्टिट्यूशन करना, टाइम आउट देना, खिलाड़ियों द्वारा किए गए फाउल को पकड़ना, और भी बहुत सारे। अब बात करते हैं लाइन जजेस के। 4 लाइन जजेस होते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत होती है, और इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादातर इंडोर मैचेस में होती है, क्योंकि आउटडोर मैचेस में बॉल इन है या आउट है उसका निशान दिख जाता है, क्योंकि मिट्टी होती है, चूना होता है, उड़ जाता है, दिख जाता है। परंतु इंडोर मैचेस में बॉल अपना कोई निशान नहीं छोड़ती है, इसलिए लाइन जजेस की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। लाइन जजेस के पास एक लाल रंग का झंडा होता है, जिससे वो बॉल इन, आउट, टच आउट, ठीक है, लाइन कट, ये सारी चीज़ें अपने झंडे के इशारे से फर्स्ट रेफरी को और सेकंड रेफरी को दिखाते हैं, अपना जजमेंट देते हैं, और इन जजमेंट को देखकर फर्स्ट रेफरी अपना फाइनल डिसीजन देता है। इसके बाद आते हैं स्कोरर, असिस्टेंट स्कोरर। फर्स्ट रेफरी के पीछे प्लेइंग एरिना के बाहर 2 चेयर पर 2 टेबल के साथ असिस्टेंट स्कोरर और स्कोरर बैठे होते हैं। इनके पास स्कोर शीट होती है, लिब्रो शीट होती है, स्कोर बोर्ड होता है, ये सारी चीज़ें ये अपने पास रखते हैं। और मैच के दौरान कोई भी एक्टिविटी होती है, मान लो नेट टूट जाता है या बॉल चेंज करनी पड़ती है, सब्स्टिट्यूशन लेना है, पेनल्टी होती है, मिसबिहेव कर रहा है कोई, ये सारी चीज़ें ये स्कोर शीट में रिकॉर्ड करके रखते हैं। ये देखिए इनका ये स्कोर बोर्ड है, ये स्कोर शीट है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपने वॉलीबॉल के बारे में बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने टीचर्स के साथ
आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।